सर मैं अपने डेली लॉसेस से बेसिकली बहुत परेशान हो चुका हूँ। ना सपोर्ट काम करता है ना रेजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट से मैं बाय करता हूँ वो और गिर जाता है, फिर मैं और बाय करता हूँ फिर वो और गिर जाता है, मैं और बाय करता हूँ वो और गिर जाता है। सेम अप्लाइज टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ भी सेम चीज़ें अप्लाई होती जा रही हैं। सो मेरे को सर कुछ ऐसा बताओ जो बेसिकली एक सिंपल रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो, जिसको मैं सिंपली अपनी लाइफ में अप्लाई करके 90-95% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट अर्न कर लूँ। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर अकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी जो एज अ बिगिनर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अप्लाई करेंगे तो 90-95% से आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हमें करना क्या है, हम आ जाएंगे सिंपली 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। ठीक। एंड हम इसमें आएंगे इंडिकेटर्स पे। देखो, सबसे पहले मैं बिगिनर्स के लिए बता देता हूँ, तो बिगिनर्स के लिए हम यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा देते हैं। ठीक। अब हम आ जाएंगे इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे हम अप्लाई करेंगे सुपर ट्रेंड। ठीक। सुपर ट्रेंड 90% बंदों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। सुपर ट्रेंड बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ट्रेंड बताता है बेस्ड ऑन एटीआर। एटीआर क्या होता है? एवरेज ट्रू रेंज, कि मार्केट की एक एवरेज रेंज कितनी चल रही है, उससे एक्सट्रीम रेंज बढ़ती है अगर, तो मार्केट में बेसिकली सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाता है। अगर एक्सट्रीम रेंज गिरती है तो मार्केट में सुपर ट्रेंड बेसिकली रेड हो जाता है। ठीक। तो अब सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या रखी है हमने? सुपर ट्रेंड की सेटिंग बेसिकली रहेगी हमारी 10 एंड 2 की। ठीक। काफी लोगों का यहाँ पे 3 होगा, इसको बेसिकली 2 कर लेना। एंड यहाँ ऊपर 7 होगा काफी लोगों का, उसको 10 कर लेना। ओके। सो अब हमारा सुपर ट्रेंड लग चुका है यहाँ पे। अब सिंपल सुपर ट्रेंड पे हम देखें तो जब सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा तो हमें बाय करना है, जब सुपर ट्रेंड रेड होगा तो हमें सेल करना है। बट ये बेसिकली साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा। सो हमें साइडवेज मार्केट के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है कि हम साइडवेज मार्केट से किस तरीके से बच सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली इसकी एक्यूरेसी और बढ़ानी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे ऐड करते हैं ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक। 2 ईएमए हमने ऐड करे हैं। बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो सारी कैंडल्स को सेम वेटेज देता हुआ जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है जो लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा वेटेज देता है एंड प्रीवियस कैंडल्स को कम वेटेज देता है। सो यहाँ पे हमने 2 ईएमए ऐड करे हैं। इसकी लेंथ हम बेसिकली रखेंगे 7 एंड 21। यहाँ पे 7 कर देंगे एंड सेकेंड ईएमए पे हम कर देंगे 21। ओके। सो अब ईएमए का भी काफी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जब क्रॉसओवर आता है तो हमें बाय करना होता है। ठीक। तो यहाँ जैसे ही अप साइड में क्रॉसओवर आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, एंड डाउन साइड में क्रॉसओवर आएगा तो हम सेल करेंगे। अब ये अप साइड एंड डाउन साइड किस तरीके से पता चलेगा? फास्ट मूविंग एवरेज मींस जो हमारा 7 ईएमए है वो 21 ईएमए को नीचे से काटता हुआ ऊपर जाएगा तो हमारा बाय सिग्नल बनता है। अगर ऊपर से काटता हुआ नीचे आएगा तो हमारा सेल सिग्नल बनता है। ठीक। तो अब यहां पे हमारा साइडवेज मार्केट में वर्क कैसे करेगी ये चीज, इसको बताते हैं। देखो, अगर ईएमए में ज्यादा गैप नहीं है, देखो नीचे से ऊपर काट के थोड़ा सा डिफरेंस बनना चाहिए ईएमए में, तो हमारा ट्रेड बनेगा यहाँ पे बेसिकली। प्लस अब यहाँ पे साइडवेज मार्केट को कंसीडर करते हुए, साइडवेज मार्केट में क्या होता है बेसिकली, वॉल्यूम कम होती है। तो हमारी जब वॉल्यूम आएगी तभी हम ट्रेड लेंगे। ठीक। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऐसी आनी चाहिए, यहाँ 20-25-30 हजार वॉल्यूम कुछ नहीं है। निफ्टी में कम से कम 50-60-70 हजार के ऊपर वॉल्यूम आनी ही चाहिए, तब हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली अपने ट्रेड्स फाइंड आउट करते हैं। देखो, मार्केट यहाँ खोला है तो ये तो हमारा दिन अभी साइडवेज ही चल रहा है। ये कल का दिन भी बेसिकली हमारा साइडवेज ही गया है। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम अच्छी खासी आई सुबह के टाइम पे। ईएमएस का क्रॉस ओवर हुआ, लगभग यहाँ जाके हम ट्रेड लेंगे। ईएमएस का क्रॉस ओवर हुआ, यस हुआ। सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, यस हुआ। एंड हमारा टारगेट ऊपर जाता हुआ बेसिकली। अब एसएल किस तरीके से ट्रेल करेंगे? एसएल बेसिकली हमारा सुपर ट्रेंड के जस्ट थोड़ी सी नीचे रहेगा यहाँ। ठीक। एंड हम एसएल को जैसे जैसे प्रॉफिट में आते रहेंगे वैसे एसएल को सुपर ट्रेंड के साथ साथ ले जाते रहेंगे। देखो, हमारा एसएल लगभग यहाँ जाके कटा है। 21,650 पे हमारा एसएल कटा है। हमने एंट्री ली थी लगभग 21,600 के आसपास। 21,600 के आसपास हमने एंट्री ली थी। 50 पॉइंट स्पॉट में मतलब है कि आपको 1,000-1,500 के आसपास ऑप्शन में प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे डाउन साइड में आपको ट्रेड मिल रहा है या? हाँ जी मिल रहा है। वॉल्यूम क्या आपकी 50,000 से ऊपर आ रही है? हाँ जी आ रही है, लगभग 50,000 से ऊपर। यहाँ पे डाउन साइड में आपने ट्रेड लिया, एसएल कहाँ लगाया? सुपर ट्रेंड के थोड़ी सी जस्ट ऊपर। मैंने आपको बताया थोड़ी सी ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे आपका डाउन साइड में गया, अप साइड में गया आपका जस्ट एसएल के पास, वहां से नीचे मार्केट और गिर गया। ठीक। एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया तो हमारा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एग्जिट बन जाती है। ठीक। तो यहाँ पे हम एग्जिट करके निकल गए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा बेसिकली ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे
मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया, सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, बट यहाँ पे वॉल्यूम साइडवेज ही चल रही है, तो यहाँ पे हमें साइडवेज मार्केट से इसने बचा लिया। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली सिंपली चीजें अप्लाई करके साइडवेज मार्केट से भी बच गए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हमने ट्रेड भी ले लिया, और जब तक हमारा एसएल नहीं कट रहा तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। रेगुलर आपके इससे पैसे बनेंगे। 90% तो सिर्फ इसकी एक्यूरेसी है। अब हम आ जाते हैं उस चीज पे, बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसमें अगर आप ऐड कर दे तो क्या होगा। देखो, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक, तो पहली चीज, अब मार्केट सपोर्ट के आसपास है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड देखूंगा, अगर सपोर्ट के ऊपर चल रहा है तो। अगर सपोर्ट के नीचे चल रहा है तो मैं सेल साइड के ट्रेड देखूंगा। ठीक, यहाँ पे मार्केट ऊपर चल रहा है लेकिन साइडवेज चल रहा है, वॉल्यूम्स नहीं है, तो यहाँ पे अभी मेरा ट्रेड वैसे भी नहीं बना। मूविंग एवरेज का डाउन साइड में क्रॉस ओवर आया, सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, वॉल्यूम थोड़ी सी बड़ी, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमारा डाउन साइड का ट्रेड बनता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करने का मतलब क्या है कि हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये रीटेस्ट हो गया, तो एंड बूम। तो यहाँ पे हमें इस चीज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करने पे हमारे एसएल्स भी छोटे हो गए एंड टारगेट भी हमारे अच्छे हो गए यहाँ पे। ठीक, और पीछे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेसिकली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आया, सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, हमारा ऊपर ही रेजिस्टेंस था, मार्केट वहीं से सुबह खुलते ही गिरता चला गया। ठीक, सेकंड हमारा टारगेट यहाँ पे मीट होता हुआ, क्यों? क्योंकि हमारा नेक्स्ट बेसिकली सपोर्ट था ये, तो हमारा यहाँ पे हमें टारगेट बुक करना पड़ेगा। हम कब निकलेंगे मार्केट से बाहर, या फिर कब अगला ट्रेड लेंगे, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा या फिर यहाँ से रिवर्सल मिल जाता है। तो अभी तक हमें रिवर्सल तो नहीं मिला, यहाँ पे बेसिकली ब्रेक हो गया ये, तो हमने यहाँ पे ब्रेक पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एंट्री कब लेंगे? रीटेस्ट पे। तो ये रीटेस्ट नहीं हुआ, बेसिकली उसको तोड़ के वापस ऊपर आ गया। रीटेस्ट हमारा यहाँ हुआ, तो ये ट्रेड तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी कि मार्केट में ट्रेड किस तरीके से करना है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करेंगे हमारे, अगर हम बिगिनर हैं तो। बिगिनर अगर ये चीज़ अप्लाई कर देंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि सपोर्ट टूटेगा या नहीं टूटेगा, रिवर्सल लेगा, बेसिकली क्या होगा, तो आप फेक ट्रेड लेने से बच जाओगे। ठीक, सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके मेरे को बताओ अपनी बैक टेस्ट करके इस चीज़ को कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है इसकी आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग इसकी 95% एक्यूरेसी है। सो अगर आप बैक टेस्ट करके यूज़ करना चाहते हो, बैक टेस्ट करके यूज़ करो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बैक टेस्ट करके ही यूज़ करो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।